गांधी भवन में योग अध्यापक हैं डॉक्टर रमन जी और उनकी पूरी टीम साथ गांधी भवन से लीजिएगा। राज कॉलेज अपना आज़ादी का 75 साल मना रहा है, 30वीं मना रहा है, 75 साल फाउंडेशन मना रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। गांधी भवन में आयोजित आज के योग सप्ताह समापन समारोह किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अरविंद कुमार जेएनयू, प्रोफेसर WS पांडे, प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, प्रोफेसर राकेश कुमार भट्ट जी, श्री सुमित भोजगी जी उपस्थित थे। इस अवसर पर डीयू के विभिन्न कॉलेजों से भाग लेने वाले पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों का विशेष धन्यवाद कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर की किसिंग ने किया। वैसे की किसिंग ने योग सप्ताह के लिए छात्रों को नियुक्त करने के लिए सभी प्रधानाचार्यों, संबंधित शिक्षकों का बहुत आभार व्यक्त किया। इस अवसर की शोभा बढ़ाने और योग सप्ताह की पूरी यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए सभी को धन्यवाद भी किया। आयुर्वेद अतिथियों ने एवं बच्चों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। सर, आज जिस तरीके से कि योग दिवस का मतलब समापन समारोह किया गया और बच्चों को प्राइज भी दिया गया, उसके लिए बताइए कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को देखा और कितने बच्चे शामिल हुए। देखिए सुमित जी, करीब 15 कॉलेज से 180 बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़ हमारे 3 दिन के कंपटीशन में आए। 2 दिन कंपटीशन हमारा था फिजिकल योगा का, जिसमें डिफरेंट योगा के आयाम कराए गए। उसमें 160 बच्चों ने 15 कॉलेज से पार्टिसिपेट किया, गर्ल्स एंड बॉयज़ ने। इसमें हमारे 3 प्राइज, एक फर्स्ट रनर 3100 रुपये का, सेकंड रनर 2100 रुपये का और थर्ड रनर 1000 रुपये का था। और एक जो प्रोग्राम हमारा था कि करो योग रहो निरोग, उस पर हमने स्पीच कंपटीशन कराया, ये जानने के लिए कि आखिर बच्चे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो योग के बारे में कुछ फिजिकल के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल ज्ञान है वो रखती है नहीं रखती। तो उसमें भी हमारे 3 बच्चों के इनाम घोषित आज किए हैं। तो आज सभी को हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो हमने देखा कि साप्ताहिक तो आपने चलाया, लेकिन क्या इसको आगे तक किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं? मैं आपको जानकारी दे दूँ, गांधी भवन का मैंडेट हमारे यहाँ डेली योगा होता है, मॉर्निंग में भी होता है और शाम को भी होता है, और उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और बीच बीच में हम स्पेशल योगा प्रोग्राम 15 दिन का कोर्स, 4 हफ्ते का कोर्स इस तरह से कराते रहते हैं। तो हमारा कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ समाज सेवा और हमारा जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, किस तरह से स्वस्थ रह सके, उसमें गांधी भवन डेली ये काम करता है। एक सर आपके साथ जुड़े हुए आज प्रोग्राम में भी आए थे, हमने उनसे पूछा कि नहीं आ सके तो कुछ ऐसी फैसिलिटी भी है कि मतलब फ़ोन पे या जूम पे ऐसे कुछ कर सकते? हाँ, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो हम कभी कभी जब बच्चे बाहर से होते हैं, कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन कोविड उसकी योगा क्लास भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटी वो भी हम कराते हैं। एक सर थोड़ा सा योगा के लिए और थोड़ा सा बताएंगे करना क्यों आवश्यक है, या अंतिम प्रश्न। देखिए, योगा जिस तरह से आपको खाना खाना, हवा लेना, धूप लेना शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग हमें मतलब ओजस्वी बनाता है। योग हमें मतलब निरोग बनाता है। वो तभी कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग। तो योग एक मात्र एक्सरसाइज नहीं है, योग है जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है, जो कि एक जोड़ने का काम करता है। आज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयासों से आज पूरा विश्व योग के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
तो योग एक अत्यंत और बहुत महत्वपूर्ण भारत की धरोहर है और हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है, इसको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सुमित जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपका नाम और परिचय। मेरा नाम डॉक्टर ए.के. सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ाता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरा वीकली साप्ताहिक मनाया गया, आज उसका एक तरह से देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी है जी, तो क्या कहेंगे आज योगा को लेकर, क्या कहेंगे, और इस कार्यक्रम जिस तरीके से प्रेरित होते हैं बच्चे? देखिए, योग को एक रस्मी तौर पे ना मना करके योग को एक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए, सभी के रोज़मर्रा के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए, सब पब्लिक स्वास्थ्य से जोड़ते हुए, वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ते हुए, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो जब जुड़ेगा तो राष्ट्र का लाभ है, समाज का लाभ है, व्यक्ति का लाभ है। क्योंकि योग सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, योग जीवात्मा का परमात्मा से योग है, इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी हार्ट का योग है। क्योंकि मन चित्त इन सब की अगर एकाग्रता नहीं हो, मन किसी और दिशा में है, ध्यान कहीं और है, क्या वो काम आप सफल कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इच्छा क्रिया ज्ञान, जो कामायनी में कहा गया, इच्छा क्रिया ज्ञान के बीच की जो एकता या समन्वय जो है, योग वही उसका दूसरा नाम है। और योग को अगर हर व्यक्ति जीवन में अपना ले, सिर्फ एक दिन का रस्मी 21 जून को मना के फ़ोटो खिंचा के घर बैठ के, उससे नहीं बात बनेगी। योग को अगर हम सभी जीवन में अपना लेते तो आज जो तनाव भरी ज़िंदगी है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, बेलगाम इच्छाएं हैं, संसाधन सीमित है, उसका जो तनाव है वो तनाव आपको रिलीज करेगा, आपको स्टेबल देगा, शांति देगा। क्योंकि अंदर आपको के पास शांति नहीं है तो चाहे कितने भी ऐश्वर्यवान हो, दीपिका पादुकोण हो, आपको पुनर्वास में जाना पड़ेगा। ये भी सच्चाई है। इसलिए योग के महत्व को मोदी जी ने समझा और उस महत्व को पूरे विश्व पटल पे रखने का काम यूएन के माध्यम से उन्होंने किया भी। और ये निःशुल्क है, इसमें पैसे नहीं लगते। आप जिम में जाते हैं, 1000 रुपये देते हैं, बॉडी बनाते, लेकिन जिस दिन आप जिम छोड़ दें आपका बॉडी लटक जाएगा, स्विंग वजह से बैलून में से हवा निकल जाती है। वैसे योग आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आपके पास व्यस्त हैं, स्टूडियो में हैं, कहीं बाहर हैं, 10 मिनट निकाल के वहीं कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं आप घर पे ही करें, आपको जहाँ मिलता है ना जगह, वहाँ आप कर लीजिए। क्योंकि कई बार समय नहीं होता, इतनी व्यस्त जीवनचर्या हमारी हो गई है। तो अगर हम 10 मिनट 15 मिनट कर लें तो शायद हमारा एनर्जी लेवल, जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, आप खुद को कैसे रिचार्ज करें? ऐसा तो कोई प्लग बना ही नहीं है कि आदमी को रिचार्ज करें कि भैया मुझे थोड़ा रिचार्ज कर इधर लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें खुद को भी रिचार्ज कर कल को काम करने के लिए, और एक हमेशा सेल्फ मोटिवेशन हो, सेल्फ बिलीव हो, सेल्फ के साथ जुड़ना ही योग है। क्योंकि सेल्फ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। पूरा स्वाधीनता संग्राम ही सेल्फ के लिए था, स्वाधीनता आंदोलन, स्व अधीन, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वराज। तो योग भी स्व से आपको जोड़ता है। जब आपका सेल्फ से जुड़ेगा तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ बिलीव आएगा। बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए योग में बहुत ताकत है, असीम ऊर्जा देता है और सबको इसे अपनाना चाहिए। और इससे व्यक्ति का भी कल्याण है, राष्ट्र का भी और समाज का। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, योगा को लेकर क्या कहेंगे कि कितनी ज़रूरी है ये? देखिए, योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही सार्थक रूप से सद्विचार और ऊर्जा की शक्ति का संचार करती है, जिसके बिना जीवन को चलाना असंभव है। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी जाति और किसी भी संस्कार को यदि जिंदा रखना है तो योग की प्रक्रिया के दौर से गुजरना ही होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज जो प्रधानमंत्री महोदय हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, आज सारे विश्व के अंदर योग की ज्वाला को प्रचलित कर रहे हैं और उसी प्रचार प्रसार को भिन्न भिन्न जगहों पर उनके प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर योगेश सिंह जी जो कि हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर के.पी. सिंह जो डायरेक्टर गांधी भवन है, और गांधी भवन के इस प्रांगण के अंदर 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला है। समूचे कॉलेजों से, भिन्न भिन्न कॉलेजों से, लगभग 80 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में है, उनके भिन्न भिन्न छात्र यहाँ आए, योग किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि योग को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की संस्कृति समूचे भारत में जब चलेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम
भविष्य में समूचे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे और विश्व शक्ति बनेंगे। और उसके लिए हम सब संकल्पहीन हैं, हम सभी संकल्प कर रहे हैं और हमारा ये विचार निश्चित रूप से इस विश्व में अपने आप की ख्याति को पूरी रूप से स्थापित करेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर के पी सिंह को कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर समस्त विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। डॉक्टर इंद्र नारायण रमन। तो जिस तरीके से योगा को पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाता है, हमने देखा है कि बाहर भी इतनी अच्छी तरह योगा को अब मतलब दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे भारत देश के? देखिए, योग भारतीय संस्कृति का और सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। और वर्तमान समय में अभी ये जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति आया है, लेकिन भारत की जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, तो एलोपैथी या आयुर्वेद के द्वारा भारत के स्वास्थ्य को उतना समृद्ध नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कुछ तो चार्ज लगते हैं। लेकिन योग ऐसी है कि जीरो बजट में आप अपने स्वास्थ्य को उतना ही ठीक रख सकते हैं। हमें लगता है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से आप रख सकते हैं, क्योंकि जब आयुर्वेद के द्वारा चाहे एलोपैथी या जितने भी पैथी हैं चिकित्सा पद्धति में, उसके द्वारा ज़्यादा फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी पर काम हो रहा है। लेकिन योग में उस पर प्योरिटी ऑफ थॉट एंड माइंड की भी बात हो रही है, जो एक व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद सेल्फ की बात की जा रही है। योग में ये कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो योग में सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही जा रही है। तो योग ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परिभाषा उन्होंने डिफिनीशन दिया, उसमें भी कहा गया है कि योग सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी, है ना, आध्यात्मिक स्तर पर भी, है ना, थॉट एंड माइंड लेवल पर भी और सेल्फ लेवल पर भी काम करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए योग एक्सपर्ट के रूप में कि योग कोई ऐसे क्या कह सकते हैं, कोई पद्धति नहीं है, या कोई ऐसा कह सकते हैं कि लोग रिलीजन पर्सपेक्टिव से भी लेता है कि धर्म का हिस्सा नहीं है, है ना, या कोई ऐसा पद्धति नहीं है जिसे दूसरे धर्म के लोग नहीं अपना सकते। योग एक साइंस ऑफ लिविंग, एक साइंस ऑफ लिविंग है जो बहुत ट्रेडिशनल है, प्राचीन है और सबके लिए है। जिसे योग करेगा योग उसका है, न कि किसी धर्म जाति या संप्रदाय का है। तो योग सबका है और ये भारतीय परंपरा और भारतीय जनमानस समाज संस्कृति के अनुरूप है। तो अगर इसे हम अपनाते हैं तो जो हमारी व्यस्त भरी ज़िंदगी है उसमें ज़रूर हम, है ना, एक श्रेष्ठ स्वास्थ्य, एक श्रेष्ठ मन, है ना, के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं, एक समृद्ध और वैभवशाली जीवन जी सकते हैं। जो मोदी जी कहते हैं ना कि वैभवशाली भारत, है ना, तो वैभवशाली भारत तब तक पूरा नहीं होगा जब तक योग को पूरे मन से नहीं अपनाया जाएगा। अनंत आभार। सर, यूनिवर्सिटी में पूरा साप्ताहिक दिवस मनाया और आज क्लोजिंग सेरेमनी, क्या कहेंगे किस तरीके से योगा को? देखिए, ये माननीय प्रोफेसर के.पी. सिंह जी के नेतृत्व में गांधी भवन में जो आज इस पूरे सप्ताह का योग की सेरेमनी का क्लोजिंग सेरेमनी का जो कार्यक्रम था, ये अपने आप में बड़ा भव्य कार्यक्रम था। भव्य इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब तक आप हम युवा पीढ़ी को, विशेषकर छात्रों को इसके लिए अवेयर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा योगा दिवस और जो माइंड, बॉडी और सोल का एकीकरण की बात कर रहे हैं, उनको एक अच्छे विद्यार्थी बनाना चाहते हैं, अच्छे शोधार्थी बनाना चाहते हैं और उससे ऊपर उनको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। और प्रोफेसर के.पी. सिंह जी और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है, जो अनवरत योग की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, मनीषी हैं, उन सबको आमंत्रित करते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रोफेसर के.पी. सिंह जी को और उनकी टीम को। है और जैसे कि रमन सर ने कहा कि जीवन जीने की एक पद्धति है, कला है योग, और इस कला का प्रचार प्रसार करने के लिए हम शाश्वत योग सभा का आयोजन किया है हमने। और शाश्वत योग सभा को इस 21 जून को 4 साल पूरे हो गए हैं और ये बिल्कुल ज़ीरो बजट संस्था है। एवरी थर्सडे हम लोग हर बृहस्पतिवार को शाम को 7:30 से 8:30 बजे
जूम ऐप पर करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उपलब्ध रहती है और इसमें हम किसी न किसी एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और यहाँ पर कोई डिग्री मायने नहीं रखती, आपका अनुभव सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप में से कोई भी आकर हमारे शाश्वत योग सभा पर सेशन दे सकता है और उसको सुनकर अपने जीवन को और ज़्यादा सकारात्मक और सदुपयोगी बना सकता है। हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर हम लोग हमारा मेन ग्रुप है, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन नंबर हम इस चैनल पर भेज सकते हैं और क्या कहते हैं लिंक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी शाश्वत योग सभा का फ्लायर होता है हर थर्सडे, हम आपको अपने मेन ग्रुप में ऐड करेंगे, उसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि हमारे सेशन किस विषय पर है। आपका नाम? सर मेरा नाम दिव्या यादव है। आज जो आपको सर्टिफिकेट दिया जो किसने दिया जी उसके बारे में? सर ये मुझे योगा में मिला है। गांधी भवन ने एक योगा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, 1 वीक का पूरा ये प्रोसेस था, तो इसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। इसके लिए मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है। कैसा रहा ये प्रोग्राम और आपको किस? सर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है जिससे कि योगा की नॉलेज बहुत आगे तक पहुँचेगी और लोगों को योगा की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। अर्जुन, आपको भी आज जिस तरीके से योगा के लिए सम्मान पत्र दिया, क्या कहेंगे और किसने सर के लिए? मैं सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का और गांधी भवन का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये 21 जून के योगा डे के ऊपर इन्होंने ये योगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और इसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़ हासिल हुआ। क्या कहेंगे, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए? हाँ, ऐसे योगा को प्रमोशन करने के लिए ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। मंथली कम से कम 1-2 इवेंट तो होनी चाहिए जिससे बच्चों को प्रोत्साहन ना मिले, इसमें योगा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले योगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।